2.2 कक्षा 8 का चौथा सवाल देखिए। दो संख्याओं का योग 95। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो सबसे पहले दूसरी माना दूसरी संख्या क्या है, x। माना दूसरी संख्या x है, ठीक है। अब देखो, तो पहली संख्या क्या आ जाएगी बेटा, पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है ना, तो x प्लस 15, ठीक है, दूसरी संख्या ये होगी। अब ध्यान दो बेटा, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार देखो बेटा, x प्लस 15 बराबर दोनों का योग कितना है, 95। अब ध्यान दो बेटा, 2x हो गए, 2x प्लस 15 बराबर 95। तो इसका पक्षांतरण कर दो। क्या कर दो, पक्षांतरण करने पर तो 2x को यहाँ क्या रहने दो, 95 माइनस 15, तो 95 में 15 गए तो कितने बचे, 80। तो x की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो x बराबर 80/2, तो कितना आ गया, 40। यानी x हमने क्या मानी थी, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 40। तो देखो बेटा, दूसरी संख्या x थी हमारी, तो x बराबर 40 आ गया। अब पहली संख्या देखो, पहली संख्या क्या है, x प्लस 15 बराबर x की जगह 40 रखो प्लस 15, तो 40 और 15 कितने हो गए बेटा, 55। अब देखो उत्तर की जांच के लिए देखो, 55 को 40 को जोड़ लो, यानी पहली और दूसरी संख्या को जोड़ लो, 40 और 55 यदि 95 आ जाते हैं तो आपका आंसर सही है, वरना आंसर क्या है, गलत। ओके, तो एक संख्या तो 55 है, दूसरी क्या है, 40, ठीक है। हाँ भाई देखो, 5 सवाल, दो संख्याओं में अनुपात 5/3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, जब अनुपात में सवाल दिया हो तो उन्हीं को संख्याएं मान लो आप। माना पहली संख्या 5x हो गई, और दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई बेटा 3x। अब इनका अंतर दे रखा है, कितना, 18। अंतर का मतलब समझ रहे हो आप, माइनस, यानी इन दोनों में अंतर है जो 18 का है। अब देखो बेटा, प्रश्नानुसार तो ध्यान दीजिए, अंतर दे रखा है तो 5x माइनस 3x, यदि अंतर दे रखा है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, योग दे रखा है तो प्लस का लगाओ, बराबर कितना दे रखा है, आंसर 18। देखो 2x बचा बराबर 18, x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 18/2 बराबर क्या आ गया, 9, यानी x बराबर क्या आ गया, 9। आप ध्यान दो आगे, तो दोनों संख्याएं बतानी है आपको। तो देखो बेटा, पहली संख्या क्या थी हमारी, 5x। तो देखो 5 इंटू x की जगह 9 बराबर 9 5 45। पहली संख्या तो 45 हो गई, और दूसरी संख्या क्या थी, 3x, यानी 3 इंटू x की जगह 9, 27। अब देखो बेटा, उत्तर की जांच के लिए ध्यान दो, 45 में 27 घटा दो, यदि आपका अंतर 18 आ जाता है तो आपका सवाल सही है, वरना सवाल क्या है, गलत। तो 45 में 27 घटा दो, 18 आ गए। ओके, देखो भाई छठा सवाल, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, कोई भी 3 लगातार संख्याएं हैं, उनका योग कितना है, 51। हमें पता नहीं है वो संख्याएं क्या है, तो देखो माना प्रथम पूर्णांक क्या है, x। अब देखो बेटा, लगातार है तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1।
तो दूसरा पूर्णांक देखो, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 हो जाएगा। और तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये लगातार है। अब इनका योग दे रखा हमको 51। तो देखो बेटा प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार यानी इन तीनों पूर्णांकों का योग दे रखा है हमको, तो हम भी इनका योग कर देंगे पूर्णांकों का। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर इनका योग दे रखा है हमको क्या। अब देखो बेटा x को एक साथ जोड़ लो तो 1 2 3x हो गई। 3x प्लस 1 कर दो 3 बराबर 51। अब देखो बेटा पक्षांतरण कर दो, 3x को यहाँ की रहने दो बराबर 51 माइनस 3 बराबर कितने आए 48। अब देखो x बराबर 48/3 यानी 16। अब x हमने क्या माना था? प्रथम पूर्णांक। तो देखो प्रथम पूर्णांक x माना था, तो x बराबर क्या आ गया 16। अब दूसरा पूर्णांक देखो, दूसरा पूर्णांक हमने क्या माना था? x प्लस 1, तो x की जगह तो 16 लिखो प्लस 1 बराबर 17। और तीसरा पूर्णांक क्या था हमारा? x प्लस 2। तीसरा पूर्णांक x प्लस 2, तो x की जगह तो 16 लिख दो प्लस 2 बराबर 18। देखो बेटा उत्तर की जांच के लिए 16, 17, 18 को जोड़ लो, यदि इनका योग 51 आ जाता है तो हमारा सवाल सही है। ओके।